27, ये मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर है। जिस मनुवादी की मां ने दूध पिलाया, जिसके अंदर अभी इतनी हिम्मत है कि हमारी बहनों के ऊपर आंख उठा दे, भीम आर्मी और नीरज बात के जीते जी, वो मनुवादी मुझसे आकर के बात कर ले, जहां कहे मैं उससे अकेले मिलने के लिए तैयार हूँ। प्रसिद्ध है इस प्रतापगढ़ जिले में भी हम भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ताकत दिखाते हुए अपने उस बहन को न्याय दिलाएंगे, और न्याय दिलाने के लिए चाहे जो करना पड़े। अगर समाज में कहीं अत्याचार हो रहा है, तो भी आपने बोला कि उनको धमकियां मिल रही हैं कुछ कुत्तों द्वारा, तो उन कुत्तों को मैं खुलेआम बोलता हूं कि अगर जिसके अंदर हिम्मत है, जिसके अंदर जिगरा है, वो मुझसे आकर के मिले। हमारे समाज के ऊपर तो अत्याचार आप कर रहे हो, क्योंकि जानते हो कि हमारा समाज कहीं कहीं संगठित नहीं है, पर जहां हमारा समाज संगठन में है, वहां जिस मनुवादी के अंदर हिम्मत है, वो आकर के वहां आंख दिखा के। सरकार से केवल इतना कहना चाहेंगे कि इन मनुवादियों को हम इनकी औकात तो दिखा ही देंगे, और अपनी इस बहन को न्याय दिलाने के लिए अगर संगठन ना साथ दे, तो मैं नीरज बहुत खुद जो 10 मनुवादियों के ऊपर अकेला भारी पड़ सकता है, वो आंदोलन पे अपने पूरे संगठन को लेकर के आंदोलन पे उतरेगा, और अपनी इस बहन को न्याय दिलाने के लिए मैं 24 घंटे तत्पर खड़ा हूं, और इन मनुवादियों को तो इनकी औकात दिखानी है, क्योंकि हमारे। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से टाइम्स ऑफ बेल्हा में। मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश यादव। मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में। अभी प्रतापगढ़ जनपद में हाल ही में एक घटना हुई थी पट्टी विधानसभा को लेकर के, जिसमें से वायरल अम्बेडकरवादी नीरज बौद्ध हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से अनुवाद पे धाकड़ तरीके से बोलते हैं, इनका ट्यूनिंग देखेंगे, इनका टेम्परामेंट देखेंगे तो नेक्स्ट लेवल रहेगा। ऐसे में उस घटना को लेकर के नीरज बौद्ध किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से सोचते हैं, और आज हमारे साथ शिरकत किए हैं टाइम्स ऑफ बेल्हा न्यूज पोर्टल इनके साथ खड़ी हुई है इनसे बातचीत करने के लिए, और क्या कुछ कहना चाहते हैं उस पूरे मामले को लेकर। जिस तरीके से ब्राह्मणवाद ने दलित को, बहन को बेरहमी से पीटा है, उनके साथ न्यायोचित अन्याय किया है। ऐसे में हमारे साथ छोटे अम्बेडकरवादी जो पूरे सोशल मीडिया पे तहलका मचा रहे हैं, और हमारे साथ बातचीत करेंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे उनसे हम जानने की कोशिश करें। नीरज भाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के? क्रांतिकारी जय भीम साथियों, जैसा कि अभी हमारी बहन को पट्टी विधानसभा के अंतर्गत कुछ ब्राह्मणवादी मनुवाद विचारधारा के लोगों ने पीड़ित किया है कि वो मटर के खेत में गए थे तो उनको मारा पीटा है, और हमारी उस बहन को न्याय दिलाने के लिए हम सरकार से केवल इतना कहना चाहेंगे कि इन मनुवादियों को हम इनकी औकात तो दिखा ही देंगे, और अपनी इस बहन को न्याय दिलाने के लिए अगर संगठन ना साथ दे, तो मैं नीरज बहुत खुद जो 10 मनुवादियों के ऊपर अकेला भारी पड़ सकता है, वो आंदोलन पे अपने पूरे संगठन को लेकर के आंदोलन पे उतरेगा, और अपनी इस बहन को न्याय दिलाने के लिए मैं 24 घंटे तत्पर खड़ा हूं। और इन मनुवादियों को तो इनकी औकात दिखानी है, क्योंकि हमारे समाज पे आए दिन जो अत्याचार किए जा रहे हैं, इस अत्याचार के खिलाफ मैं आवाज उठाने का पूरा कार्य करूंगा, और हमारा संगठन भीम आर्मी जो है वो भी हमारे साथ में खड़ी रहती है। तो सरकार से केवल इतना उनसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि बहन को अगर न्याय नहीं मिला, तो भीम आर्मी की ताकत इस उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले, जो कि बहुचर्चित बड़का जिला के नाम से प्रसिद्ध है, इस प्रतापगढ़ जिले में भी हम भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ताकत दिखाते हुए अपने उस बहन को न्याय दिलाएंगे, और न्याय दिलाने के लिए चाहे जो करना पड़े। अगर समाज में कहीं अत्याचार हो रहा है, तो वहां भी हम पहुंचेंगे। अभी 4-5 दिन मामले को बीत गए हैं, आप बोल रहे हैं इतनी तेजी से दहाड़ रहे हैं कि 10 मनुवादियों पर एक नीरज बहुत अकेला भारी पड़ेगा। 10 दिन से आप कुछ नहीं कर पाए, बोल रहे हो लंबी। जी साहब, अभी आपको हम बता दें कि ऊपर से हमारे संगठन से आदेश नहीं आया था, अब आदेश हमें मिल गया। संगठन ने ये कह दिया कि हाँ, उस बहन को न्याय दिलाने के लिए अगर हम आंदोलन करना भी पड़ेगा तो आंदोलन में भी उतरेंगे, और हमारे साथ साथ हमारे संगठन के जो हमारे उच्च पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी लोग हमारे समर्थन में, और उस बहन को न्याय दिलाने के लिए हम लोग धरने प्रदर्शन पे उतरने का पूरा कार्य करेंगे, और पट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो उनका थाना क्षेत्र लगता है, उस थाने में जाकर के बहन को पूरा न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। अगर थाने से नहीं होगा तो एसपी, कप्तान, जिस बड़े से बड़ा पदाधिकारी के यहाँ जाएंगे, और उन बहन को न्याय दिलाने का पूरा कार्य हम लोग करेंगे। भाई, जो अभी जो है आप लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं जी, जो है अभी थाने पे गए बगैर जो है दलित परिवार को, जिस बहन की आप बात कर रहे हैं, उसके परिवार को जो है धमकियां दी जा रही मनुवाद के द्वारा, तो क्या करेंगे आप? जो मनुवादी धमकी दे रहे हैं, तो मैं अपना कांटेक्ट नंबर बोल रहा हूँ, आप मुझसे बात करो। 97943856 नंबर है। जिस मनुवादी की मां ने दूध पिलाया, जिसके अंदर अभी इतनी हिम्मत है कि हमारी बहनों के ऊपर आंख उठा दे, भीम आर्मी और नीरज बात के जीते जी, वो मनुवादी मुझसे आकर के बात कर ले, जहां कहे मैं उससे अकेले मिलने के लिए तैयार हूँ। पर हमारे पीठ पीछे अगर हमारी बहनों को आए दिन प्रताड़ित किया जाएगा, हमारे समाज के ऊपर अगर हमारे
ना होते हुए अगर हमारे समाज के ऊपर अत्याचार किया जाएगा तो उनको मैं धूल चटाने का पूरा काम करूंगा। भीम आर्मी उनको धूल चटाने का पूरा काम करेगी। और जिस मनुवादी के अंदर हिम्मत है, पीछे तो बहुत लोग गाली देते हैं, पीठ पीछे जानते हैं, पीठ पीछे काम करना किसका काम है? कुत्तों का। कुत्तों का काम है जो पीठ पीछे उंगली दिखाते, पीठ पीछे गाली देते। जिसके हिम्मत है भीम आर्मी के सामने आकर के बोल दे। अगर हमारी बहन को अगर अप्रताड़ित करे तो हमारे सामने करके दिखा। हम धरने पे बैठ रहे 2-3 दिन के अंदर, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी से यही कहूंगा कि अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम यहीं से नहीं, आगे से आगे जाकर के हम अपने दलित बहन को, अपने समाज की इस पीड़ित बहन को और इनके पूरे परिवार को न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी 24 घंटे तत्पर खड़ी मिलेगी। और नीरज भाई, पीड़ित परिवार से बात हुई थी आपकी? जी, अभी तो पीड़ित परिवार से बात नहीं हुई है। उनसे पीड़ित परिवार से मिलते समय, जैसा कि अभी आपने बोला कि उनको धमकियां मिल रही हैं कुछ कुत्तों द्वारा, तो उन कुत्तों को मैं खुलेआम बोलता हूं कि अगर जिसके अंदर हिम्मत है, जिसके अंदर जिगरा है, वो मुझसे आकर के मिले। हमारे समाज के ऊपर तो अत्याचार आप कर रहे हो, क्योंकि जानते हो कि हमारा समाज कहीं कहीं संगठित नहीं है। पर जहां हमारा समाज संगठन में है, वहां जिस मनुवादी के अंदर हिम्मत है वो आकर के वहां आंख दिखा के चला जाए। और हमारी इस बहन को, जिसको बहुत बुरी तरीके से मनुवादी विचारधारा के लोगों ने पीटा है, उनसे मैं इतना कहूंगा कि आज तो तुमने पीट दिया, क्योंकि हमारे संगठन के लोग, हमारे समाज के लोग उस समय उस बहन के साथ नहीं खड़े हो पाए थे। पर अगर इस समय उसको न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी लगी है और उस बहन को पूरा न्याय दिलाने का काम हम लोग करेंगे। और भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो है वो केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के हर 75 के 75 जिले और पूरे भारतवर्ष जो हमारा भारत भूमि है, वहां हर जगह, हर राज्य में पूरी तरीके से न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। न्याय दिलाने के लिए हम अपने भीम आर्मी के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, सभी से सोशल मीडिया के उससे अनुरोध करते हैं, बातचीत करते हैं कि बहन को अगर न्याय नहीं। आप कब जा रहे हैं दलित परिवार उस बेटी के समर्थन में जो है धरना देने, उनके हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए कब जा रहे हैं पट्टी आप? जिस दिन हमारे जिला अध्यक्ष जी का आदेश आ जाएगा और जिस दिन हमारे संगठन के ग्रुप में मैसेज आ जाएगा कि बहन को न्याय दिलाने के लिए इस दिन पट्टी विधानसभा में आंदोलन, धरना, प्रदर्शन किया जाएगा, तो उस दिन मैं खुद स्वयं खड़ा हुआ। और नीरज भाई, जो है अभी इतनी जो है प्रताड़ना हो रही है पीड़ित परिवार की, आप जो है जिला अध्यक्ष के आदेशों का जो है आवाहन करने के लिए जो है वेट कर रहे हैं कि वो कहें तो हम जाएं। ऐसे में तो गलत बात है ना कि अब पीड़ित परिवार जो है कहीं ना कहीं वो कठिनाइयों से, वो संघर्षों से जूझ रहा है। ऐसे वक्त में आपको तो पहुंचना लाजमी पड़ता है कि जल्द से जल्द पीड़ित परिवार के पहुंचे, और आपकी तरफ से जो भी समर्थन रहेगा, जिस तरीके से आप दहाड़ते हैं, एक नन्हे कार्यकर्ता है, एक जज्बे और जुनून के साथ दहाड़ते हैं, तो आपको तो पहुंचना चाहिए ना वहाँ पे। जी, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, हमें पहुंचना चाहिए। पर हम समाज को देखते देखते अपने संगठन को भी, अगर हम अपने बड़े पदाधिकारियों के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते जीवन में। जब तक उनका आदेश नहीं आएगा तब तक हम वहां कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर एसओ को रिपोर्ट लगानी होती है तो उसको ऊपर से पहले उसको भी ऑर्डर आते हैं। अगर कप्तान का फोन आया है तो उसको लगानी है रिपोर्ट। तो मान लीजिए कि अगर मैं एसओ हूं तो मेरे जिला अध्यक्ष जी मेरे कप्तान है, और जब तक मेरे कप्तान का आदेश नहीं आएगा तो ये एसओ किसी के ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं लगा सकता। तो आप देख सकते थे हमारे साथ जो है नीरज बौद्ध, जो अम्बेडकरवादी, जो पूरे सोशल मीडिया पे तहलका मचाए हुए थे। उन्होंने अभी पट्टी विधानसभा में जो दलित बच्ची के साथ छेड़खानी और उसके साथ बेरहमी से जो मारपीट हुई थी, उसी मामले के प्रकरण में जो है हमारी मौजूदगी नीरज बौद्ध जी के साथ में थी, और उन्होंने पूरे मामले को बताया कि किस तरीके से नीरज, जो नन्हा कार्यकर्ता है, अम्बेडकरवादी है, निश्चित तौर पे किस तरीके से उस पीड़ित परिवार के समर्थन में खड़ा है, दहाड़ता हुआ बच्चा। तो निश्चित ही इनके क्या बयान थे, इनकी क्या मंशा थी, वो हमने टाइम्स ऑफ एरा न्यूज पोर्टल के जरिए पहुंचाया है। तो मिलते हैं एक नए खबर के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।